हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। तो यहां पर अपनी सोशल साइंस की क्वेश्चन चल रहे हैं जो कि ओलंपियाड पेपर होने वाला अपना 25 अगस्त को, यानी कि 25 अगस्त को अपना ओलंपियाड का पेपर होना है। अपन सोशल साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद अपन विज्ञान की करेंगे, गणित की भी करेंगे। आप कमेंट करके बताना मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन लाता रहूँगा। ठीक है ना। तो चलिए अपनी क्वेश्चन को जारी करते हैं। निम्न कथन को पूरा कीजिए। करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो देखिए, आप पिक्चर वगैरह देखते होंगे, सभी पर यही लिखा होता है सबसे पहले कि धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है ना। और अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही सेम टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में 2 टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। यहाँ से आप 2 में से कोई भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना। अगर आपको स्वस्थ जीवन चाहिए तो तनाव मुक्त रहना है और हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। मलेरिया बीमारी की रोकथाम के लिए शासन द्वारा प्रचार किया जाता है कूलरों व घरों में की छतों आदि पर पानी एकत्र ना होने दे। ठीक है ना। तो ये बारिश में अपन को ज़रूर करना चाहिए कि जो अपन गर्मियों में कूलर चलाते हैं तो उनमें अपन को अच्छे से पानी टाइम टू टाइम बदलता रहना चाहिए। ठीक है ना। विधानसभा के सदस्य को कहा जाता है, विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधायक। और विधानसभा के बहुमत दल नेता को क्या कहलाते हैं? मुख्यमंत्री कहलाते हैं। ठीक है ना। राज्यपाल होता है, कैसा होता है? राज्य का प्रमुख होता है। किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो कहलाते हैं, बहुमत कहलाते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है ना। राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में आप कार्य करते हैं राज्यपाल। आपको किसी भी प्रकार का और भी डाउट है तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मैं आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। इनमें से कौन सा शासन का स्तर नहीं है? स्व सहायता समूह स्तर। इस शासन का स्तर नहीं है। ठीक है ना। राज्य शासन कैसे काम करता है? चुनाव के बाद किस दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं? सत्ताधारी। सत्ताधारी का मतलब है कि जो मतलब अपने द्वारा चुने गए हैं, जो जीत चुके हैं, उन्हीं को सत्ताधारी कहते हैं। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करते हैं? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की। तो A और B दोनों हो जाएगा। ओके, आगे चलें। समाज में लोगों के प्राकृतिक अंतर का पहला आधार क्या है? लिंग। समूहन समाज पर किए गए अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार किस दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे? 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। 1920 के दशक में किशोर लड़के द्वीपों पर कौन सा काम करते थे? मछली पकड़ना। 1960 के दशक में कौन से स्कूल के बीच एक आंगन होता था? लड़कियों के स्कूल के बीच। ठीक है ना। तो एक आंगन होता था। लड़कियों लड़कियों को शिक्षा के अवसर प्राप्त होना चाहिए, दोनों को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, किसी के बीच भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाज व देश की उन्नति के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? लिंग भेद खत्म कर अपनी समान अवसर देना। ठीक है ना। किसी संस्था में महिलाओं की कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक होने पर शासन ने क्या कानून बनाया है? क्या कानून बनाया? वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देना। ठीक है ना। बालवाड़ी की सुविधा देना। औरतों ने बदली दुनिया, अध्याय 5 है अपना। तो भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं खेती करती हैं? 83.6%, यानी 83.6%। महिलाओं की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 65। अब तो वैसे ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये 2011 की जनगणना यानी कि 10 साल पहले की बात पूछ रहा है। प्रस्तुत लोगों किसके संबंधित है? ये लोगों किससे संबंधित है? देखिए, 2004 में एक संविधान एक योजना लागू की गई थी। क्या थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ठीक है ना। ये उसी का लोगो दिया गया है। ओके। महिलाओं पर घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कानून है, 2006 में बनाया गया था। भारत में महिलाएं खेतों में कौन से कार्य करती हैं? देखो, पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, उपरोक्त सभी कार्य करती हैं। तो अपना डी वाला आंसर सही हो जाएगा। लक्ष्मी लकारा कौन थी? पहली इंजन चालक। पहली इंजन चालक कौन है? लक्ष्मी लकारा। ठीक है ना।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा कौन है? तो देखिए, पहले महिलाएं आत्मकथा नहीं लिखती थी, तो पहली आत्मकथा है अमार जीनोव। किसने लिखी थी? राज सुंदरी देवी ने। ठीक है ना, तो ये अपनी पहली आत्मकथा है। संचार के साधनों का सही विकल्प है रेडियो, समाचार पत्र और टीवी। तो ये सभी संचार के साधन हैं। भारत में आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व कौन सी संचार के साधन? समाचार पत्र और रेडियो। तो पहले तो देखिए टीवी और टेलीफोन वगैरह बहुत कम और नाम मात्र के द्वारा चलते ही थे। तो बहुत अमीर लोगों के पास टीवी होती थी और मोबाइल तो किसी के पास होता ही नहीं था। अगला क्वेश्चन अपना, वर्तमान में किसके अत्यधिक उपयोग से आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है? ये टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, इन्हीं के उपयोग से, मतलब दुरुपयोग कह लो या उपयोग कह लो, तो इन्हीं के उपयोग से अपने आंखों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी आवश्यक जानकारी को कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? सोशल मीडिया के द्वारा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन एल बॉयड ने। किसने? जॉन एल बॉयड ने। संचार माध्यमों को समझना, इनमें से क्या मीडिया का अंग है? फोन मीडिया का अंग है, टीवी भी है, रेडियो भी है। उपरोक्त सभी, ये सभी मीडिया के अंग हैं। संचार के निम्न साधनों में से इलेक्ट्रॉन माध्यम है रेडियो, टीवी, इंटरनेट। ठीक है ना। आप अपनी शाला के पुस्तकालय का रीडिंग कॉर्नर में आसानी से कम लागत में संचार के निम्न साधन का प्रयोग कर सकते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं। अखबार एवं पत्रिकाएं के माध्यम हैं छपे हुए। हमारे आसपास के बाजार हफ्ते की किसी एक निश्चित दिन लगने वाली बाजार को कहलाते हैं साप्ताहिक बाजार। हम सप्ताह की किसी एक दिन व किसी समय अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं मोहल्ले की दुकान से। शॉपिंग कम्प्लेक्स की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? शहरी इलाकों में बहुमंजिला इमारत जहां ब्रांडेड सामान मिलता है। तो वो बहुत अपने लोगों का काम नहीं है, बड़े बड़े लोगों का काम है। आप में से बहुत से लोग खरीद सकते हैं, बहुत से लोग नहीं भी खरीद सकते। किसी वस्तु के उत्पादन और उपभोक्ता के बीच कौन होता है? व्यापारी। बाबूलाल के घर शादी समारोह कार्यक्रम है, उसे सामान अधिक मात्रा में सस्ते दामों पर खरीदने के लिए कहाँ जाने पड़ेगा? थोक बाजार जाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर थोक बाजार में थोड़ा सस्ता दामन मिल जाता है और ज़्यादा लेना पड़ता है अपन को। मानसी एक कंपनी में नौकरी करती है और घर बैठे अपनी पसंद का ज़रूरत का सामान खरीद सकती है। कहाँ से? ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स के माध्यम से, जैसे कि अब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीज़ो, मिंत्रा, बहुत सारे शॉपिंग ऐप हैं। निम्न में से क्या कार के कारखानों में उपलब्ध होगा? इंजन, गियर, पेट्रोल, पहिए, ये सभी कार के कारखानों में उपलब्ध होगा। बाजार में कमीज। कपास के पौधे क्या उत्पादित करते हैं? रुई। कपास से धागा निकालना, सूत काटने की मिलें। ठीक है ना। कपास के पौधे को किस भाग से लेते हैं? डोटे के में। तमिलनाडु का कौन सा कपड़ा संसार के विशाल बाजारों में से एक है? ईरोड का कपड़ा बाजार। ईरोड का कपड़ा बाजार। व्यापारी का कच्चा माल देकर तैयार माल प्राप्त करें, यह किस व्यवस्था का एक उदाहरण है? दादन व्यवस्था। रुई के गोलों के बीच अलग कहाँ किए जाते हैं? जिनिंग मिल में। जिनिंग मिल में। विदेशों में माल भेजना कहलाता है निर्यात कहलाता है। आमदनी में खर्चा घटाकर बची हुई शेष राशि कहलाती है मुनाफा। ठीक है ना। पावर लूप क्या कहलाता है? बिजली चलित करखा। सहकारी संस्था द्वारा विक्रय कार्य करने पर किसकी भूमिका समाप्त हो जाती है? व्यापारियों की। सरकार सरकारी संस्थाओं में कैसे करती है? ठीक है ना। सरकार सहकारी संस्थाओं में क्या करती है? उचित मूल्य व वस्तुएं खरीद कर। ठीक है ना।
तो इस तरह अपन ने लगभग 610 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।